यूपी में कौन होगा मायावती के बाद दलित राजनीति का चेहरा? चंद्रशेखर रावण के खिलाफ आकाश ने क्यों शुरू किया चुनाव प्रचार? इस बार लोकसभा चुनाव में मायावती नहीं, इनके बीच होगा कड़ा मुकाबला। दलित राजनीति के नेतृत्व के लिए आकाश आनंद और चंद्रशेखर में छिड़ी जंग। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मायावती के बाद दलित राजनीति का चेहरा कौन? वैसे तो बीएसपी अध्यक्ष कह रही है कि वे अभी रिटायर होने वाली बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन दलित राजनीति के नेतृत्व को लेकर आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद में जंग छिड़ गई है। लोकसभा चुनाव में एक बार फिर मायावती नहीं, उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने प्रचार की शुरुआत करी और मायावती के भतीजे आकाश आनंद अब बीएसपी के नंबर 2 के हैं और वे पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। आकाश आनंद इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वे पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। उन्होंने पहली रैली यूपी के नगीना लोकसभा सीट पर की है। यहाँ से उनके कट्टर विरोधी चंद्रशेखर रावण चुनाव लड़ रहे हैं। वह अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी के चुनाव मैदान में है और आकाश आनंद ने अपना चुनाव प्रचार चंद्रशेखर रावण के खिलाफ क्यों शुरू किया, इस बात का खुलासा खुद आकाश ने ही किया है। उन्होंने बताया कि ये बहन जी का आदेश है कि पिछले दिनों में नगीना में बीएसपी की जीत हुई थी, तो आकाश आनंद ने चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि कल तक वे इंडिया गठबंधन के बड़े नेता होते थे, लेकिन किसी ने उनके लिए एक सीट भी नहीं छोड़ी, न समाजवादी पार्टी ने, न उनकी सुधली और न ही कांग्रेस ने। अब वे अकेले ही चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। सच तो यही है कि कांग्रेस ने उन्हें एक सीट भी देने का भरोसा नहीं दिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन्हें नगीना सीट की मांग नहीं की और बीएसपी नेता आकाश आनंद ने मंच से चंद्रशेखर रावण की जमकर खिंचाई की। साल भर पहले उन्होंने चंद्रशेखर रावण को पहचानने से भी इनकार कर दिया था और इस समय पत्रकारों ने उनसे चंद्रशेखर के बारे में पूछा, तब आकाश आनंद ने कहा कि कौन और किसकी बात कर रहे हो, कौन है चंद्रशेखर? मैं नहीं जानता। इशारों में आकाश आनंद ने कहा कि चंद्रशेखर दलितों को उकसा रहे हैं, वे दलित नौजवानों को मुकदमों में फंसा रहे हैं। चंद्रशेखर का नाम लिए बिना आकाश आनंद ने कहा कि गर्म खून की राजनीति धोखा है। बाबा साहब अम्बेडकर और काशीराम ने मुकदमों से दूर रहने को कहा था और आकाश ने कहा था कि चंद्रशेखर जगह जगह जाकर हंगामा करते हैं, वे पुलिस से झगड़ा करते हैं, इस चक्कर में उस पर मुकदमे होते रहते हैं और इस तरह घटनाओं में हमारे नौजवान साथियों पर केस हो जाते हैं और फिर उन्हें सरकारी नौकरी तक नहीं मिलती। उन्होंने चंद्रशेखर पर बीएसपी के उम्मीदवारों को कमजोर प्रत्याशी बताने का आरोप भी लगा दिया। आकाश ने नगीना से पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र पाल को मंच पर बुलाया और फिर उन्होंने सभा में मौजूद भीड़ में पूछा कि क्या आपको ये कमजोर लगते हैं? तो आम जनता ने हाथ उठाकर कहा बिल्कुल भी नहीं और इनसे ताकतवर उम्मीदवार यहाँ पे हो भी नहीं सकता कोई। तो आकाश आनंद खेलकर रह गए।